माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम 111 टैरो चैनल के ऊपर। तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा, मैं ये बोलूँगी कि सेंसिटिव टॉपिक पर है। कोई भी इस चीज़ के ऊपर बात करना पसंद नहीं करता है एक्चुअली, और करना भी नहीं चाहिए। बिकॉज हम कौन होते हैं ये जज करने वाले कि जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया है उनके साथ बुरा हो या ना हो। बिकॉज हम लोग पिताजी के एंजल्स हैं एक तरीके से। मैं तो ये बोलूँगी अपने आप को एंजल अज्यूम करा करें टू चार्ज योर ओन सोल, राइट। अब देखो, जिन लोगों को सुनना है वो मेरी ये बात सुन लें, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस हो, कोई इंपॉर्टेंट बात हो। जिन लोगों को नहीं सुनना है वो लोग ऐसे टैप टैप करके आगे बढ़ा सकते हैं वीडियो को। बिकॉज आप लोग बोलते हैं मैम आप ना बहुत बोलते हो वीडियो में। भाई मेरा काम ही है बोलना, ठीक है, मेरा काम ही है गाइड करना। सो दैट्स वाई हियर आई एम टू गिव यू अ ब्यूटिफुल गाइडेंस, टू गिव यू अ ब्यूटिफुल स्ट्रेंथ। आप लोगों को कुछ अच्छा सिखा सकूं, आप लोगों से कुछ अच्छा सीख सकूं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, राइट। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो टैप 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 करके आगे बढ़ा दें वीडियो को, एंड फॉर श्योर रीडिंग्स को एंजॉय कर लें। और अगर सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली सुने। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग कोई नहीं होते हैं किसी को ये जज करने वाले कि इसने मेरे साथ इतना बुरा किया तो मेरे साथ जो इसने बुरा किया ना उसका फल इसको जरूर मिलना चाहिए और इसके साथ भी बुरा होना चाहिए। हम जब इस तरीके की इंटेंसिटी देते हैं किसी पर्सन को, प्लीज गौर से सुनिएगा, जब हम इस तरीके की इंटेंसिटी देते हैं किसी पर्सन को तो हमारा कर्मा बढ़ जाता है। अब आप लोगों बोलेंगे कैसे कर्मा ऐसे बढ़ता है गाइस कि देखो, अब हमें नहीं पता हमारे प्रारब्ध में क्या लिखा हुआ था कि हमने किसका दिल दुखाया, हमने किसके साथ बुरा किया, हमने क्या किया क्या नहीं किया। तो होता क्या है ना कि ना कहीं हमारा कर्मा हर्ट करता है ना किसी को। हम 10% किसी का बुरा करते हैं तो हम जस्ट डबल यानी कि 20 हम उसको चुकाते हैं। 50 बुरा किया है तो 100 चुकाएंगे, यानी कि जितना बुरा किया उसका एकदम डबल। अब होता ये इस डबलिंग के चक्कर में पर्सन जो है इतना सा बुरा करने की बजाय इतना बुरा कर जाता है, कर्मा कर रहा है अपना क्लियर, ठीक है। अब होता यह है कि अपना कर्मा वो बुरा क्रिएट कर गया है, उसके अंदर हो सकता है वो 5-10% ज्यादा ही कर जाता है। इसकी वजह से अपना कर्मा वो क्लियर करके जा चुका है, ठीक है। और होता यह कि अगर हम उसके बारे में, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सह लो, या मेरा कहने का बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरीके का अब्यूज़ आप लोगों को सहना चाहिए और फिर भी आपको बोलना चाहिए नहीं भाई तू बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोग ना उन्हें बहुत अच्छा है तू ये बोलो, ना बहुत बुरा है तू ये बोलो। क्लियरली उनके हाथ जोड़ो और उनको बोलो कि अब आप मेरी लाइफ से जा सकते हैं। बिकॉज मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा सेल्फ स्टीम, मेरा सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और हर किसी के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो आगे से हाँ, तो मैं बता रही थी कि जब हम किसी का बुरा करते हैं तो वो हमारा डबल क्रिएट हो जाता है, वो बंदा आकर के हमारे साथ नेगेटिव कर देता है। नेक्स्ट मोमेंट पे होता ये है कि जब कर्मा क्लियर हो गया है सारा का सारा, इनफैक्ट उसके ऊपर हमारा चढ़ गया क्योंकि उसने 5-10% ना ऊपर ही कर दिया, ठीक है। हमारे दिल ज्यादा दुखा दिया, जितना उसको दुखाना था उससे कई गुना ज्यादा उसने दुखा दिया। अब होता यह है कि हम क्या करते रहते हैं ना, फिर भी उसके बारे में सोचते रहते हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये कहते रहते हैं कि इसने ना मेरे साथ इतना बुरा किया, इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ वो किया, इसको तो भगवान को देखना चाहिए, भगवान पता नहीं इसके बारे में क्यों नहीं सुन रहा, कितना घटिया इंसान है, कितना वो है कितना वो है। ऐसे बुराई क्रिएट कर करके बिकॉज वाणी से बोली गई चीजें, ठीक है, अपनी वाइब्रेशन से भेजी गई चीज़ें बहुत फास्ट जाती हैं। इतनी फास्ट, कितने फास्ट एयर प्लेन वगैरह कुछ भी नहीं चलता, जितनी फास्ट हमारी इंटेंसिटीज भाग करके जाती है उस बंदे के पास, तुरंत सेकंड्स का काम लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो वो जो सेकंड्स का काम है ना वो काम खराब कर देता है। आपका जो कर्मा क्रिएट हुआ था, वो खत्म हुआ था ना, वो डबल और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा करना बंद करें, पर्सन को इग्नोर करें और बाहर भगा दें अपनी ज़िंदगी से कि बस बहुत हो गया, ठीक है। तो ये करें। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, इस वजह से आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, दैट जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, ठीक है, जिस भी पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है उसको उसका खुद का कर्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा। कलेक्टिव रीडिंग इसीलिए मैं कर रही हूँ इस टॉपिक की, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा मैं बढ़ावा ना दूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम कौन होते हैं किसी की ज़िंदगी को जज करने वाले जब ऊपर एंजल्स बैठे हैं तो, ठीक है। फिर भी आज हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ क्या होने वाला है और उनको उनका कर्मा कैसे मिलेगा और हमें हमारा जस्टिस, हमारा जजमेंट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल के ऊपर, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोग दोबारा आए हैं तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत सारा वेलकम गाइस।
चलिए शुरू करते हैं. दिस इज अ जनरल रीडिंग. आई होप दिस विल रेजोनेट विद एवरीवन. नहीं करती है तो मुझे जरूर बताएं. 7 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं. ठीक है जी. Knight of Pentacles. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn. And one more card we have to pull out. Ace of Pentacles. आपकी जिंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको ऑफर दिया, जिसने आपको बॉटम ऑफ द डेक 4 of Cups. इस पर्सन के कार्ड्स निकाल रहे हैं हम लोग. ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप लोगों से रेजोनेट हो, आप लोगों को पता लगे ये आप ही का वीडियो है या नहीं. बात यह है कि आज आप एक ऐसे पर्सन के लिए वीडियो देखने की कोशिश करें जिसने आपके साथ वाकई बहुत बुरा किया है. कैसे बुरा किया? उसने ना आपको बहुत सारे कस्में वादे दिए, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बोली कि हाँ देखो ऐसे ऐसे ऐसे, एंड फाइनली उन्होंने कुछ ना कुछ बुरा क्रिएट कर दिया. ठीक है, अभी किसी तरीके के ग्रीड के लिए उन्होंने किया. ओके, या फिर उन्होंने बचपने में ये चीज़ करी. ओके, 4 of Cups का कार्ड है. या तो उन्होंने अपने किसी ग्रेड के लिए किया है या फिर उन्होंने किसी अपने बचपने में कर दिया, लेकिन आपका तो दिल बहुत अच्छे से दुखाया है उन्होंने. आपने इस पर्सन से काफ़ी बार चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी, लेकिन एंड में आपको यही पता लगा कि इस बंदे ने तो सच में मेरा दिल दुखाया. लाइक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी रही है इस पर्सन की और इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया. ठीक है, लव लाइफ की अगर बताऊँ तो, अगर करियर में या फिर आपके खुद के कुछ कार्मिक पेरेंट्स हैं या नार्किस्टिक फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो अगर आपके साथ बुरा करते हैं, तो चलिए आप शुरू करते हैं कि आखिरकार इनको जजमेंट क्या मिलेगा. देखो, मनी का किसी तरीके का लॉस होता हो मेरे को नज़र आ रहा है. ठीक है, विद दिस नाइट ऑफ पेनिकल्स कार्ड. ये पर्सन जो आपको बार बार ऑफर कर रहे थे हर चीज़ का, इनको किसी तरीके का ऑफर नहीं मिलने वाला है आगे चल करके. इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा स्टक हो सकती है. ये जिस ग्रीड की वजह से आपको छोड़कर गए थे या जिस ग्रीड की वजह से इन्होंने आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी करी थी, ठीक है, वो ग्रीड इनको ही धोखा दे करके, इनको ही डिसेप्शन दे करके जाएगी. ठीक है जी. ये पर्सन हर वक्त कंफ्यूजन में ही मरा रहेगा कि यार मेरी ज़िंदगी में सब कुछ क्यों हो रहा है. देखो, मनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो है, ग्रीड बढ़ जाएगी, कोई इनको धोखा चकमा दे सकता है. इनके पास किसी तरीके का कमिटमेंट, किसी तरीके का प्रपोजल नहीं रहने वाला है और ये कभी भी किसी को कमिटमेंट देने के लायक नहीं रहने वाले हैं. ओके, चलिए कुछ ओशो से भी कार्ड्स निकालते हैं हम और क्लियरेंस के लिए. ओके, फिर है हमारे पास टर्निंग इन. आप एकदम जो है वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं उसे, एकदम हील हो जाओगे आप. ठीक है, आपके अंदर एक तरीके की हीलिंग पावर आ जाएगी और इस पर्सन के दिन हो जाएंगे शुरू उल्टे. ठीक है, उल्टे दिन इनके शुरू हो जाएंगे. बहुत नेगेटिविटी इन्होंने फैला ली है. सी, एग्जॉशन एंड द थंडरबोल्ट. इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके की नेगेटिविटी आ जाएगी, किसी तरीके का शॉक बढ़ जाएगा. शॉक इन सेंस अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो जजमेंट का कार्ड आना चाहिए था, बट जजमेंट का कार्ड नहीं है. बट मुझे उस चीज़ की फीलिंग आ रही है. जजमेंट का कार्ड हमेशा कहता है जितनी चीनी डालो उतना मीठा. ठीक है, जितना शक्कर डालो उतना मीठा, जितनी प्योर वाइब्रेशंस उतना आपका सही होगा, जितनी नेगेटिव चीज़ें जितना नेगेटिव करोगे, यानी जैसे को तैसा. और वो जैसे को तैसा मिलता हुआ मेरे को नज़र आ रहा है. इन्होंने जो अपनी प्लेयर काइंड एनर्जीज आपके साथ निभाई है ना, उन चीज़ों का अंत होता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को. इनको समझ में आएगा कि इन्होंने कितना कुछ बुरा किया है आपके साथ और फाइनली अब इनको जो है अपनी ज़िंदगी को, अपनी इंटेंसिटीज़ को बदलना चाहिए एंड नथिंगनेस. इनकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे. ये लाइफ को जो है बैलेंस में नहीं लेकर आएंगे. लोग इनको धोखाधड़ी करते रहेंगे इनके साथ. ठीक है, इनके साथ हमेशा डिसेप्शन ही क्रिएट करेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा इनकी ज़िंदगी में. टावर के कार्ड है, किसी तरीके का हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इनको, किसी तरीके के एक्सीडेंटल चांसेस है, भाई पिताजी ना करे ऐसा कुछ हो. बट हाँ बिल्कुल ठीक है, किसी तरीके का मानसिक तनाव बढ़ सकता है इनकी ज़िंदगी के अंदर और इनको सच्चा प्यार कभी नसीब नहीं होगा. इन्होंने अगर लव के अंदर आपको चीट करा है तो. और एक बात और मैं बता दूं कि पैसे की वजह से या किसी फाइनेंसिस की वजह से इन्होंने चीट किया है तो वो भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है. मतलब कुल मिलाकर के आप बढ़ने वाले हो. इन सब देख रहे हो यहाँ पीछे कितनी सारी नेगेटिव एनर्जीज हैं और आप ये जो हो टर्निंग इन यानी अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हो. तो आप अपनी ज़िंदगी को एकदम प्रॉपर तरीके से बदल दोगे, बदल के रख दोगे. लेकिन ये पर्सन पैसे से भी जाएगा, फाइनेंसिस यानी पैसे से भी जाएगा, फैमिली से भी जाएगा, प्यार से भी जाएगा,
करियर से भी जाएगा, लाइक एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, और किसी तरीके का पछतावा रहेगा इनकी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी। एग्जॉशन का कारण है जब तक, अब आप बोलोगे कि कब तक रहेगा, क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज़ की। तो मैं आपको बता दूं, जब तक नहीं जाएगा, जब तक आप उसे सच्चे दिल से माफ़ नहीं कर देते हो। नथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पे। तो कोई भी चीज़ स्टोन्स में जड़ी हुई नहीं है कि ख़त्म नहीं हो सकती। ऑफ कोर्स हो सकती है, अगर उस पर्सन को तहे दिल से उस चीज़ का रियलाइजेशन हो, ठीक है। तो यानी कि ये रियलाइजेशन इनको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जब जाकर के ये चीज़ें ख़त्म होंगी इनकी, ओके। बाकी ज़िंदगी काफ़ी ख़राब होने वाली है, मैं क्लियरली बता दूँ। सो ये सारी चीज़ें उनके साथ होंगी, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, रिवेंज की तरह मत लीजिए किसी भी चीज़ को, लाइट लेने की कोशिश करें। मुझे पता है लाइक ह्यूमन टेंडेंसीज है, अगर कोई हमारा बुरा करता है तो हमें गुस्सा आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता होगा, सबको आता है, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। लेकिन फिर भी लोगों को तहे दिल से माफ़ करने की कोशिश करें, क्योंकि देखो ना, उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बुरा हो जाएगा, ओके। और क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी आत्मा, और मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी नहीं, बहुत लोगों की दुखा के बैठे हैं आत्माएं, ठीक है। आत्माएं दुखा के बैठे हुए हैं, आत्मा नहीं दुखा के बैठे हुए हैं। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि माफ़ करने वाला जो है सबसे बड़ा इंसान होता है। तो माफ़ करने की कोशिश करें इस पर्सन को, ऊपर वालों पे छोड़ दो, एंजल्स पे, डिवाइन पे, पिताजी पे छोड़ दो, सब कुछ बेस्ट होगा। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बेस्ट लाने की कोशिश करो, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू विल लाइक इट एंड एंजॉयड इट अलॉट। अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की ब्यूटीफुल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर सकते हैं। बहुत सारा प्यार कीजिएगा, और अब से कर्मा से डरिएगा, क्योंकि मैं अगर किसी से सबसे ज़्यादा डरती हूँ तो वो है कर्मा, ओनली द कर्मा, ओके। चलिए, अपना अपना ख्याल रखें। लव यू बहुत सारा, बाय।